सोचो तुम्हें कोई स्पेस में ले जाए जहाँ पे कुछ नहीं है और वहां से धक्का दे दे। तुम्हारे पास बस स्पेस सूट है और बची कुची ऑक्सीजन। तुम गिरे जा रहे हो, कहीं पे नहीं पहुंच रहे हो, बस यू सी इज डार्क एम्प्टी स्पेस। कुछ समय बाद तुम मर जाओगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अभी ना तुम्हारी हालत कुछ ऐसी ही हो रही है। तुम्हें पता है एक एंडलेस स्पेस जैसे प्रॉब्लम्स तुम्हारी जिंदगी में क्रिएट होते जा रहे हैं और तुम उसमें गिरे जा रहे हो, गिरे जा रहे हो, गिरे जा रहे हो, लेकिन तुम कुछ करना नहीं चाहते हो। हाँ, स्पेस में अगर तुम ऐसे फंस जाओ तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे अनलेस अनटिल कोई मिरेकल हो जाए, कोई तुम्हें आके बचा ले। बट लाइफ में अगर ऐसा हो रहा है तो तुम ही वो मिरेकल हो जो कुछ कर सकते हो, ठीक है। बट तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तुम ये सोच रहे हो कि कल से करूँगा, कल से करूँगा, कल से करूँगा, हाँ मैं कल से ये काम करूँगा तो इसका रिजल्ट ये आएगा, फिर मैं इतना कमाऊँगा या मैं इतना अमीर बन जाऊँगा। एंड कल सुबह उठ के तुम वापस यही बोलोगे, आज मन नहीं है, कल कर लेता हूँ। तो कल के चक्कर में तुम्हारे प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे एंड दैट इज गोइंग टू बी नॉन सॉल्वेबल, ठीक है। अभी तुम्हारे पास वक्त है काम करने का, तो काम कर लेना, एक्शन ले लेना, वरना आगे जाके तुम अपने सपने पूरे नहीं कर पाओगे। तुम उस वॉइड में फंस जाओगे जिससे तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। तो तुम इसी पॉवर्टी में अपना ज़िंदगी बिताओगे। बस तुम नहीं, तुम्हारे भरोसे जो तुम्हारे माँ बाप थे जिन्होंने तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया, वो भी इसी पॉवर्टी में तुम्हारे वजह से रह जाएंगे। मैं वापस बोल रहा हूँ, जो होगा सब कुछ तुम्हारी वजह से होगा, क्योंकि तुम एक्शन नहीं ली। हाँ, एक्शन ले रहे हो, तुम काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, फिर भी कुछ नहीं हो रहा तो भाई किस्मत बुरी है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम मेहनत कर रहे हो, दिल से सब कुछ अपना एफर्ट दे रहे हो और उसका रिजल्ट ना निकले। भाई ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितने सक्सेसफुल है उन्होंने मेहनत किया है और सही डायरेक्शन में मेहनत किया है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गधा भी मेहनत कर लेता है बट स्मार्ट वर्क विथ एफर्ट विल टेक यू टू सर्टेन हाइट्स, वरना तुम ऐसे ही रह जाओगे। और प्रॉब्लम्स की बात करें, प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ती है? क्योंकि हम ये सोच लेते कि वक्त तो है यार, कर लेंगे, और ये कर लेंगे के चक्कर में वक्त बीत जाएगा और प्रॉब्लम्स वैसे ही रह जाएंगी, शायद कुछ नया भी आ जाएंगी और तुम उसे सॉल्व करने का इंटरेस्ट ही ना रखते। तब तक तुम थक चुके हो, क्योंकि तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ चुकी है और अब तुम कुछ नया नहीं कर सकते। नया करने जाओगे तो जो अभी कर रहे हो वो भी खो बैठोगे, तो क्या खाओगे तुम, राइट। चुभ रही है ना बातें, चुभनी चाहिए। और यहाँ पे मेरे बोलने से शायद तुम आज काम कर लोगे, किसी और के बोलने से तुम कल काम कर लोगे, फिर 2 दिन बाद वही वापस रूटीन में आ जाओगे कि 2 मिनट सो जाता हूँ फिर मैं पूरा काम कर लूँगा। 2 मिनट बाद तुम सोचोगे आधा घंटा सो जाता हूँ, अरे यार आज तो छोड़ो, दिमाग थोड़ा काम नहीं कर रहा, क्रिएटिविटी उतना नहीं आएगी, कल कर लूँगा। कल सुबह उठोगे, फिर नहाओगे, नाश्ता करोगे, क्योंकि घर वालों ने तुम्हारे लिए सब कुछ बना के रख दिया है ना। यू आर इन दैट कंफर्ट जोन जिससे तुम बाहर नहीं निकलना चाहते, फिर भी तुम्हें पॉवर्टी से बाहर निकलनी है। घंटा होगा। टुडे आई एम बीइंग रियली हार्श, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को देखा, मैंने कुछ लोगों को बहुत पास से देखा है जो ऐसे ज़िंदगी जी रहे और मुझे बहुत घिन आती है। सोचो 6 साल पहले तुम जो सोच रहे हो अभी उसका काम करना शुरू कर देते तो आज तुम कहाँ होते। और अब तुम्हारे पास वो काम करने के लिए 6 साल नहीं है, टाइम कम होता जा रहा है और प्रॉब्लम बड़ी होती जा रही है। तो आज भी तुम अगर एक्शन नहीं लोगे, तुम यही फंसे रहोगे या इससे नीचे चला जाओगे, कभी ऊपर नहीं आ पाओगे। एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड यू फाइनेंशियली इज योर फॉल्ट। कुछ समय में तुम्हारे पेरेंट्स रिटायर हो जाएंगे तो तब क्या करोगे?
उनकी सेविंग्स भी एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा, तब क्या करोगे? वो तो तुम्हारे भरोसे है ना कि तुम खिलाओगे उनको, और जो तुम्हारे भरोसे आएगी उस घर में कि ये मुझे पालेगा पोसेगा, ये मुझे एक अच्छा लाइफ देगा, उसका क्या? सबका छोड़ो यार, तुम्हारा क्या? तुम्हारे सपनों का क्या? कैसे बाहर निकलोगे इस चीज़ से जब तुम्हें काम करने का मन ही नहीं है, उस तरफ एफर्ट देने का मन ही नहीं है? जब भी तुम सोचते हो कि हाँ मैं अब काम करूँगा, काम करने बैठते ही तुम्हारे अंदर पता नहीं कहाँ से एक आलस ऐसे उभरता हुआ बाहर आता है, बोलोगे 10 मिनट लेट जाता हूँ। नहीं होगा भाई ऐसे, कभी हम बाहर नहीं निकल पाएंगे अगर तुम इसी रूटीन को फॉलो करते रहोगे। कभी ना कभी तो बाहर निकलना पड़ेगा ना, कभी ना कभी तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। और डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी इज़ द ओनली की राइट नाउ। और जैसे जैसे तुम आगे इसको पोस्टपोन करते जा रहे हो ना, वैसे वैसे तुम्हारा टाइम कम होता जा रहा है। एंड एट द एंड तुम गरीबी में जियोगे, तुम्हारे माँ बाप भी गरीबी में जिएंगे, और आने वाले तुम्हारे बच्चे भी इसी गरीबी में जिएंगे। बच्चे तो तेरे पे ही ब्लेम करेंगे कि मेरा बाप कुछ नहीं उगाड़ पाया, और तेरे माँ बाप भी यही सोचते सोचते चल बसेंगे कि भाई हम में कुछ गलती रह गई थी क्योंकि हमने सब कुछ दिया, फिर भी हमारा बच्चा कुछ कर नहीं पाया। ये श्राप ना तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। तो अभी वक्त है, सुधर जाओ। मैं यहाँ किसी को मोटिवेट करने नहीं आया, मैं किसी को डीमोटिवेट करने नहीं आया। मैं बस ये हार्श ट्रूथ तुम्हारे सामने रखने आया हूँ कि तुम्हारी सिचुएशन अभी यही है, इसे बदलने का ताकत बस सिर्फ तुम रखते हो, कोई और नहीं। अगर तुम सही दिशा में मेहनत कर रहे हो ना, और तुम 100% ट्रूथफुल हो अपने काम के लिए, भाई ऊपर वाला भी तुम्हारा किस्मत बदल देगा रातों रात, वरना कुछ नहीं होगा। वो ऊपर वाला भी तुम पे थूक के निकलेगा, भाई तू कुछ नहीं कर पाएगा। चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि और ज़्यादा बोलूँगा तो तुम्हें बुरा लग जाएगा। अगर जिसको जेन्युइनली बाहर आना होता है ना, शायद इस वीडियो के बाद वो अपना माइंडसेट चेंज कर ले और मेहनत करता शुरू कर दे। वरना तुम जो ये सुन के भी वापस लेटने वाले हो ना, तुम तो ऐसे ही जियोगे। कोई बात नहीं, मैं एक और वीडियो ले आऊँगा तुम्हारे लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। खामोशी एफएम फॉर यू गाइस। खामोशी सुनो, धीरे से सुनो, अंदर जो आवाज है उसे